सतयुग में, द्वापर में, त्रेता, 4 युग थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। सतयुग में सत्य ज्यादा था, त्रेता में तपस्या। सतयुग में सत्य ज्यादा था क्योंकि कोई झूठ नहीं बोलता था। सतयुग में सत्य ज्यादा था, त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ हवन ज्यादा होती थी। और कलयुग में पियो और जियो। घर घर में मुश्किल से 5% व्यक्ति बचेगा। 95% परिवारों में ये खान पान गड़सा बज रही है। जीव जंतुओं के हलाल किए जा रहे हैं, शराब सेवन किए जाते हैं। उन 5 में वो ऐसे रह जाते हैं ना, 5 में वो 3 ऐसे रह जाते हैं जो होली दीपावली फ्री में मौका मार लेते हैं। कहा मेरी बात से सहमत है? हाथ उठाओ। सहमत है मेरी बात से? आई है सब सनातन धर्म के। अब आप बताओ, सनातन का जब बंटाढार किया जा रहा है, सनातन का बंटाढार किया जा रहा है, तो ये समस्या कैसे हल होगी? आप सनातनी हैं, ये सनातन, ये महापुरुषों का ये मंदिर है। मंदिर, मंदिर में कौन रहता है? कौन रहना चाहिए मंदिर में? पुजारी। पुजारी। तो मंदिर में गड़सा बजाने वाला कहां से घुस गया है? और गड़सा बजाने वाले वो घुस आए हैं, वो तो ठीक है, उनसे ज्यादा आज हिंदू गड़सा बजाने वाला हो गया है। आज हिंदू 95% जीवों की हत्या करता है और अपना आहार बनाता है। आहार बनाता है, फिर क्या कहता है? मेरे घर में हवा आता है, बहुत परेशान कर रही है। ये किसने किया है? ध्यान देकर सुन लेना गौर से। ये किसने किया है? हवा बाधा कहां जाती है? हवा बाधा का घर कहां है? बताएंगे कोई? हवा बाधा कहां रहती है? घर कहां है? शमशान। शमशान। हवा बाधा, क्योंकि जो भी शरीर से हरि निकल जाता है तो कहां जलाए जाते हैं? शमशान में। यानी ये धरतीवासी हैं, सब मतलबी हैं। यानी जब तक काम लायक हो तो ठीक है, और हरी निकल गया तो 4 ठेंगर रखते हैं और जलाकर राख बना देते हैं। जलाकर कहां जलेंगे? शमशान। शमशान किनका घर है? भूतों का। बिल्कुल ठीक। आप सहमत हैं? शमशान किनका घर है? भूतों का। ठीक है। अब भूतों का शमशान घर है, और शमशान में ले जाकर के कौन जलाया जाता है? मुर्दा, जो काऊ काम का नहीं रहता, मुर्दा जलाया जाता है शमशान में। अब बात यहां आती है, जीव जंतु कोई जिंदा खाता है? मुर्गा बकरा कोई जीवित खाता है? साबित लील लेता है कोई? बताइए। मार करके खाते हैं ना, मार करके खाते हैं, वो भी मुर्दा बन जाता है। अरे मार दोगे मुर्दा हो जाएगा ना, काट दोगे मुर्दा हो जाएगा। क्या हो गया? मुर्दा। सहमत है आप मेरी बात से? हाथ उठाए कौन कौन सहमत है? मुर्दा बन गया। अब हाथ नीचे कर लो। अब वो मुर्दा तुमने कहां दफनाया है? निर्णय कर लो अपने आप। मुर्दा आपने कहां दफनाया है? इन शरीरों में। और मुर्दा दफनाया जाता है जहां जीव जंतु खाया जाता है, वहां हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, जो जीव जंतु प्रहार करता है वो हिंदू नहीं है, वो निशाचर है, वो राक्षस है। उसका घर जब मुर्दा दफना दिया इन शरीरों में, तो ये शरीर क्या बन गया? शरीर क्या बन गया? शमशान। क्या बात है! एक बात जोरदार तालियों में रखो। शरीर बन गया ये शमशान। किसने बनाया था? भगवान ने? बताओ, किसी ने जबरन खिलाया तुम्हें? आपको इंसान बना के भेजा है, आप कहां आकर शैतान बन गए? आपको इंसान बना के भेजा और शैतान बन गए हैं। आपको अनेक तरह की मेवा मिष्ठान कितने कितने। अच्छा, मेवा की गिनती जानते हो? किन किन प्रकार की मेवा है? आप किसी प्रकार अनगिनत ने आपको सुविधाएं दी हैं,
और लेकिन फिर भी आप कहां पहुंचे? कहां पहुंचे आप? जब आप स्वयं शमशान बनाने में तुले हुए हैं तो आपने क्या बनाया? जीव जंतुओं को मार के खाया, काय में कहां दफनाया? इन शरीरों में। तो शरीर जी मंदिर तो नहीं रहे, शरीर मंदिर नहीं रहे, क्योंकि मंदिर में ये चीज नहीं जाती है। आपने हिंदुत्व में जन्म लेके आए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और आप इसी में आए, आकर के आपने स्वयं इस पवित्र शरीर के लिए शमशान बना दिया है। और शमशान बना दिया है तो शाम को भूत प्रेत कहां जाएंगे? कहां जाएंगे भाई? अपने घर जाएंगे। आप शाम को अपने घर जाओगे ना जाओगे? तो आप भूत प्रेत कहां जाएंगे? शाम को पूरे दिन घूमेंगे और शाम को अपने घर। तो फिर तुम्हें परेशानी आ रही है तो क्यों चीख रहे हो? स्वयं शमशान तुमने बनाया है और हर व्यक्ति अपने अपने घर जाएगा। जब तुमने अपना घर मुर्गा बकरा से घर शरीर शमशान बना दिया है तो इसमें हवा बाधा अपने घर जा रही है, तो आज क्यों चीख रहे हैं नौते बराबर के पास जाकर के? और फिर एक अपराध और खड़ा कर रहे हो, फिर मुर्गा बकरा काट करके बलि चढ़ा रहे हो। एक तो आपने वो अपराध किया है जो भर रहे हो, हवा ब्याद आ गई है, और दूसरा अपराध फिर कर रहे हो। इसलिए अपराधों से बच जाओ। तो ये भगवान ने बनाया क्या? ये शमशान शरीर भगवान ने तो बना के नहीं भेजे, ये तो मंदिर बना के भेजे, पवित्र मंदिर बनाए हैं। बड़े भाग्यमान स्तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान विष्णु इसीलिए कहते हैं कि धरती पर जाकर के व्यक्ति बदल जाता है, संगत में आ जाता है, शराब मांस मदिरा में बदल जाता है और देवता से राक्षस बन जाता है। और जब राक्षस बन जाता है तो राक्षस का काम क्या है? राक्षस का काम क्या है? भगवान विष्णु का फरसा और सुदर्शन चक्र जब हुंकार लेता है तो जीव जंतुओं पर प्रहार करने वालों पर नहीं छोड़ता। भगवान विष्णु ने प्रस्ताव जारी कर दिया है, जीवों पर प्रहार करने वाले जितने भी देवता राक्षस बन गए हैं, या तो वो सुधर जाएं और ना वरना उनका धरती से पर्दा हटा दिया जाएगा। भक्ति बड़ी है भगवान, भक्ति बड़ी है। जब भक्ति बड़ी है और भगवान छोटा है, क्योंकि भक्ति ने भगवान को नाना भांत नचाया है। इसका मतलब है कि आप आज से कोई भी ये नहीं कहेंगे कि हमें ये भगवान ने नहीं दिया। आज से कोई नहीं कहेंगे कि जी हमें दरबार में हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। आज से आप कोई नहीं कहेंगे कि हमारी बीमारी का सुधार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप स्वयं ही अपनी समस्याओं का कारण हैं। आप अपनी स्वयं समस्या के कारण हैं। अगर आप बताए हुए गुरु की रास्ता पर चल जाएं और आप भक्त बन जाएं तो ये मैं चैलेंज देता हूं गारंटी के साथ कि आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। और हर देवता को जहां पर चाहेंगे, हर देवता को अपनी नजर से, जैसे घटघट बासी जी देखते हैं बताते हैं, आप लोग सोचते होंगे न जाने ने क्या दिखता है, सांच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये तो आपकी कल्पना है, ये तो आपकी सोच है। और भक्त धरित्री वाले तो जानते ही हैं। हम तो ये चाहते हैं, और जो लोग जानते हैं नहीं खाते हैं मुर्गा बकरा, वो ढूंढते होंगे जो क्यों खाते हैं, इनको क्यों अपराध कर रहे हैं। इसीलिए आप देवता बनकर के धरती पर आए हैं, आप सनातनी हैं। आप संकल्प लें कि न अपराध करेंगे और न करने देंगे, तो हमारा हिंदुत्व बचेगा। और सनातनी है, सनातन महापुरुषों का मंदिर है, मंदिर है। और मंदिर में अपराध नहीं होना चाहिए, इसलिए तुमने शमशान स्वयं शरीर बना दिए हैं। शरीर से हट करके आप देवता बनाना चाहते हैं तो गुरुदेव की बातों पर ध्यान दें। और दरबार में नियमित आप पूजा पाठ, दरबार में नियमित आए, सत्संग नियमित जाएं। आप सोचना चाहते हैं, ऐसे हमारे भक्त सोच लेते हैं कि काम भी है घर पर और सत्संग आ गया 4 दिन का है, दूर पड़ेगा। अब गुरुदेव ने प्रस्ताव जारी कर दिया है कि 4 दिन का कार्यक्रम है। 4 दिन के कार्यक्रम में जो है 29 और 30 में कार्यक्रम रहेगा और 31 में कलश यात्रा रहेगी। और फिर
पहली में यज्ञ, भगवान विष्णु यज्ञ का आह्वान किया जाएगा। तो आप इसमें जाकर के आप कोई भी कामयाबी ले सकते हैं। और कंबल का भी वितरण यज्ञ बारे दिन किया जाएगा। कंबलों का वितरण भी वहीं पर कार्यक्रम में रखा गया है। घटघटवासी भगवान विष्णु ने प्रस्ताव जारी कर दिया है और ये घटघटवासी जी ये भगवान विष्णु के माध्यम से सारी चीजें हैं। हम तुम सब माध्यम होते हैं, हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। कार्यक्रम में अवश्य पधारे। बाकी आप जो कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते, एक सज्जन थे कहने लगे कार्यक्रम में जाते थे और कार्यक्रम में जा रहे थे तो कहने लगे अब हमारे धान कटने के लिए हैं, हमारे धान खराब हो जाएंगे और क्या गुरुजी हमें खाने को थोड़ी दे देंगे। क्या बात है। और शायद ये तुम्हारी सोच उल्टी है। गुरुजी खाने को और भगवान ही खाने को देता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप खेती में डालते हैं, खेती नहीं जमे, ओले पड़ जाए, व्यवस्था बिगड़ जाए, गाय खा जाए, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन तुम क्यों सोच लेते हो उधर जी। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, मान जाओ। और न देवी को जाने दिया न स्वयं गए और जाकर के धान काटने के लिए धान काट करके और धान काट नहीं पाए और धान काट के जैसे उन्होंने डाल दिया और तैसे एलो आ गया, बरसात आ गई। इतना पानी आया कि सब धान उनके सामने ही तैरते हुए जा रहे हैं नदी में। नदी में तैरते हुए जा रहे हैं। अब वो देवी कह रही है क्या रोक लो, धान रोको, धान रोक लो। सत्संग न गए न जाने दिया, ले रोको। एक भी दाना नहीं रुका और सब धान उन्हीं के सामने, आंखों के सामने सभी नदी में तैर गए। इसलिए तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। भक्ति हमारी शान। भगवान विष्णु कहते हैं हे बंदे तू इशारे को समझ, साधु संत ये हमारा रूप है। साधु संतों के रूप में आकर के हम तुम्हें मार्ग देते हैं, हम तुम्हें सुझाव देते हैं, हम तुम्हें गलत रास्ता से हटाते हैं। हम स्वयं अपने रूप में अवतार नहीं लेते, साधु संतों के रूप में जाकर के और तुम्हें जानकारी देकर के तुम्हें संकटों से मुक्त करना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं तेरे बस में कुछ भी नहीं है और भक्ति हमारी शान। यानी कहा है, भगवान ने भी कहा है भक्ति हमारी शान है। भगत घर आते हैं भगवान। भक्त भाव घर आते हैं भगवान, क्योंकि भाव के बिना न भक्ति हो सकती है। तीनों चीजें मिल जाती हैं भक्ति में, ज्ञान, भाव और वैराग्य। ये तीनों चीजें मिलती हैं तब बनती है भक्ति। और भक्ति चट्टान है और जिसके अंदर उतर गई, जिसके अंदर भक्ति का स्थान बन गया वो तो सब कुछ पा लेगा। वहां से कोई संभव नहीं है। वो समझा तीनों लोग 14 भवनों का सुख, आराम और वैभव सब उसकी मुट्ठी में है। तो भक्त बने, भक्ति एक सार्थक बनाओ, भक्त बनो और भगवान तुम्हें जरूर मिलेगा। भक्त बन जाओ और भगवान आकर के तुम्हारा कल्याण करेगा। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। मेरे प्यारे भक्तों, सनातन का नाम आ जाए तो जैसे फूकना ना फूल जाता है हवा परते, सनातन का नाम आ जाए तो फूकना की तरह फूल जाया करो। जैसे फूकना हवा परते फूल जाता है और सनातन का नाम आ जाए तो दोनों हाथ उठा करके कर्रा जयकारा लगाया करो हृदय से, जो कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। भगवान विष्णु ने सनातन की बागडोर आकर के धरती पर थाम ली है और उन्होंने कहा है संबल में अवतार तो होगा आगे चल करके, तब तक मैं साधु संतों के मध्य में, साधु संतों के रूप में तब तक भक्तों का कल्याण करूंगा। हर बीमारी से आजाद करके भक्तों को निरोग बनाऊंगा और गरीबी से हटा करके लक्ष्मी को आदेश दिया है जो उन्हें धनाढ्य बना करके उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ति करने के लिए मैं धरती पर आ गया हूँ। इच्छा उन्हीं की पूर्ति होगी जो भक्त होंगे और सनातनी होंगे। इच्छा राक्षसों की पूर्ति नहीं होगी। भगवान विष्णु ने बेड़ा उठा लिया है कि राक्षसों को तो मैं
बार बार धरती से हटाने के लिए और उनका नाश करने के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। राक्षसों का नाश होगा और भक्तों का कल्याण होगा। ओम विष्णु हरि घटनासी नारायण की जय हो। आइए मेरे अश्विनी कुमार सुषैन वैद्य, अभी तक आपने इतनी देर आराम फरमाया है, अब आप आ जाइए अपनी अपनी व्यवस्था में और हमारे सभी महान भक्तों की गंभीर समस्याओं की जांच करके और सभी की व्यवस्था को उनको सही तरह से संतुलन में लाएं। और हमारे यमराज भी यहाँ पधारे हैं। ये मेरे यमराज, आपको जो गुरुदेव ने निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को, मेरे नामदानी को बिना मेरे आदेश के किसी को उठाने का प्रयास न करें। और किसी प्रकार कोई भी किसी प्रकार अगर किसी का समय पूरा हो जाता है तो गुरुदेव की अनुमति नहीं है तो यमराज नहीं ले सकते, क्योंकि भक्ति बड़ी है और भगवान छोटा है। इसी प्रकार भक्त बनिए तो यमराज भी तुम्हारे सामने प्रणाम करके और तुम्हें छोड़ करके वापस चला जाएगा। क्या कहते हैं, गाँव को थोड़ी सी बुखारिया आई है ना, बुखारिया, एक होता है बुखार, एक होता है बुखारिया। ये छोटी सी ना आ जाए तो चार पाए पड़े रहेंगे, चेहरा उतार देंगे, खाना छोड़ देंगे, छोटी छोटी समस्या को पहाड़ बना लेते हैं। क्यों? ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि आप भक्ति में कहीं तुम्हारे में लेकिन परंतु आ गई। ये बताया है कलयुग में, कली महाराज ने कहा है कि देखो, सतयुग कहता है कि मैं बड़ा हूं, द्वापर कहता है मैं बड़ा हूं, त्रेता कहता है मैं बड़ा हूं, और कलयुग ने कहा है कि मेरे से अच्छे कारनामा किसी युग में नहीं रहे। क्या क्या? कलयुग ने कहा है कि सतयुग द्वापर त्रेता में माता पिता अपराध करते थे और संतान भरती थी, जिससे पिता पातकी कहियो और संचित को दुख होगा। माता पिता करते थे और संतान भरती थी। कलयुग ने कहा है नहीं, मेरे में ऐसा नहीं होता है। ये क्या मतलब है? पिता करे पिता, बेटा करे बेटा, बेटी करे बेटे और पत्नी कहे पत्नी। अरे ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी प्रकार कलयुग का क्या पैरा है और क्या निर्णय है, अगर उंगली किसी के लिए बुरा करने की उठी है तो उंगली कटेगी। कलयुग का ये पैरा है, अगर उंगली उठी है किसी का बुरा करने के लिए तो उंगली कट जाएगी। अगर आंख ने किसी का बुरा किया है तो आंख फूटेगी। अगर हाथ ने किया है तो हाथ कटेगा। उन्होंने कहा है कि अंग भी पूरा नहीं जाएगा। अंग ने, जिसने अपराध किया है वही अंग से हटा दिया जाएगा, उसी को दंड दे करके कली महाराज उसे दंडित करेंगे। तो अच्छी बात है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है, और ये सोच लेते हैं कि नाना प्रकार से दिन में कितनी कमी की जाती है, और गुरुदेव तो तुम्हें कमी से हटा करके भक्त बनाना चाहते हैं। आप भक्त बन जाइए, सार्थक भक्त बनिए। आपका बुखार, आपका जड़ा, आपके बड़े बड़े गंभीर समस्याएं इशारे में चली आएंगे नहीं। जैसे कबूतर कबूतरी, मैंने आपको उपमा दी, कबूतर बैठा है और नीचे से शिकारी और ऊपर से शिकारी। उधर लक्ष्मी कह रही है भगवान विष्णु से सहायता करो, कहने लगे चिंता मत करो। और जैसे नीचे वाली ने निशाना बनाया, ऐसे सब लोग धरती पर निशाना बनाते रहते हैं। और निशाना बनाया और तैसे भगवान विष्णु ने सर्प तैयार कर दिया, और जैसे सर्प ने मुंह मारा, नीचे वाली शिकारी के पैर में मुंह लगा। अपने तो लग गई ना तो चोट है, और दूसरे के कितना भी कष्ट कर दो उसका, अरे जख्म तैसी तुम्हारी है तैसी दूसरे की है। लेकिन अपनी गरीबी गरीबी है और दूसरे की गरीबी में हंसी खिल्लियां उड़ाते हैं। ऐसे जैसे पैर में मुंह मारा सर्प ने, तैसे निशाना चुक गया तो शिकारी का नीचे वाले का बाण और बाज में लगा। बाज में लगा तो दोनों शिकारी, एक सर्प ने डस लिया, एक बाण से मर गया, और कबूतर बैठा बैठा भजन कर रहा है।
ऐसे भगवान विष्णु भक्त की सदा रक्षा करते आए हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, न है और न होगा, ये निश्चित कट सत्य है। भगवान विष्णु हैं, रहेंगे, आपके सबके पास हैं, आप नहीं देख पाते हैं, ये तो आप समझ लीजिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। भक्त बनो, भगवान विष्णु लक्ष्मी हर जगह तुम्हारे लिए मिलेंगे, दिखेंगे, आपकी समस्या का समाधान करके हर घर में खुशियां ला करके अपने सनातन का कल्याण करेंगे।